हेलो गाइज, कैसे हैं? आशा करते हैं अच्छे होंगे और आपका एग्ज़ाम भी अच्छे चलेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बायोलॉजी के क्लास 12 के बायोलॉजी काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि रहने की फुली चांस है। यानी दोस्तों, आपको जो 90% प्लस कहेंगे इसी से रहेगा। 100 तो आपको नहीं कर सकते हैं। अगर 100 कहते हैं तो समझिए आउट ही हो जाएगा, बट 90% कहते हैं कि आपको यही क्वेश्चन रहने वाला है। तो चलिए एक एक करके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं और साथ में आपको लास्ट में आपको शॉर्ट क्वेश्चन देने वाले हैं, यानी सब्जेक्टिव ही देने वाले हैं, शॉर्ट प्लस लॉन्ग देने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखें और पहली बार है चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग बात कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन, स्त्री दल चक्र पुष्पों में बना होता है, किसका बना होता है? तो ऑप्शन आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा उपयुक्त सभी हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका घ हो जाएगा। यहाँ पर सभी स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी इंग्लिश नेम है इसका दिया हुआ पर, ठीक है। वर्तिका, वर्तिकाग्र का ये सब का इंग्लिश नेम है, बट सभी होगा। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा गलत जोड़ी है? तो दोस्तों बता दें कि यहाँ पर गलत जोड़ी जो है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा, थायमिन और यूरासिल। राइट आंसर ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा। थायमिन और यूरासिल का जो है संबंध जोड़ी जो है गलत है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन है, कार्बनिक जैविक विकास से पूर्व रासायनिक विकास हुआ था, इसकी अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? तो दोस्तों बता दें कि इसकी अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? तो A.I. ऑफेरिन तथा JVS हेल्डन के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। एकदम सही है, आपको पूरा कंसल्ट के साथ देखना है। चलिए पसंद आ रहा है तो लाइक करिए दोस्तों, वीडियो को लाइक करिए, अगर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लें। 4 नंबर क्वेश्चन है, पादपों में एम्फीबियन या उभयस्थानिक किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? तो 4 नंबर का जो आंसर हो जाएगा आपका ब्रायोफाइटस से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका ख हो जाएगा, ब्रायोफाइटस, ब्रायोफाइटस। चलिए एकदम एग्जाम में मिलने वाला है, एकदम आपको फिजिक्स केमिस्ट्री की तरह एग्जाम में आपको ये धकाधक पूछा जाएगा, एकदम याद कर लेना है, ठीक है। चलिए क्या है, जैव रिएक्टर अनुकूलतम परिस्थिति में क्या निर्माण करता है? दोस्तों बता दें क्या निर्माण करता है, कह रहा है जैव रिएक्टर जो है अनुकूलतम परिस्थिति में क्या निर्माण करता है? तो बता दें इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका सभी हो जाएगा, उत्पादक जीव और माध्यम ये सभी कर सकता है, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका घ हो जाएगा। 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर घ। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी एकदम रहेगा क्वेश्चन, समझ जाइए रहेगा। ताइचुंग इनमें से किसकी किस्म है, यानी किसकी प्रजाति भी कह देगा तो घबराइएगा नहीं, ठीक है। तो किसकी है तो अब बता दें, इसका जो 6 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, धान की है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका क हो जाएगा, धान की प्रजाति है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन, दोस्तों बस कुछ ज़्यादा नहीं, आपको 50 क्वेश्चन देने वाले हैं, उसके बाद आपको सब्जेक्टिव भी देने वाले हैं। इसी पर सब्जेक्टिव फिजिक्स केमिस्ट्री में जिस प्रकार मिला है आपको इंग्लिश में भी मिला, वो आप मिला सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है। सारा क्वेश्चन यहाँ से ही मिल रहा है। आपको यकीन नहीं होता तो आप वीडियो एक एक देख कर आप मिला सकते हैं। कुछ रोगों को शीघ्र एवं सही पहचान हेतु हम किसका प्रयोग कर सकते हैं? यानी कुछ ऐसे रोग जो तुरंत उसको जांच कर हम पहचान कर सकते हैं, तो वह किसके द्वारा कर सकते हैं जांच? एलिसा के द्वारा। एलिसा एक जांच होता है जिसके द्वारा हम लोग, मशीन होता है इसके द्वारा चेक करके तुरंत हम पता कर सकते हैं कि कौन सा बीमारी है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन, पीसी कल्चर मत्स्य पालन किससे संबंधित है? दोस्तों मत्स्य के मतलब आप लोग को पता होगा क्या होता है, मछली होता है। मछली होता है इसलिए क्या हो जाएगा, मछली एक जंतु है यानी जीव है, तो जलीय जंतु। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ख। यहाँ जलीय पौधा मारिएगा गलत होगा, यहाँ मछली एक जंतु है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन, ऐच्छिक जीन के बहुलीकरण हेतु किसका उपयोग कर सकते हैं? एमआर का, पीसीआर का, एमआरआई का, इन सभी का। तो 9 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 9 नंबर का जो हो जाएगा आपका पीसीआर का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। दोस्तों बता दें कि पीसीआर जो आपको इस प्रकार से भी लिख कर दे सकता है, तो घबराइएगा नहीं, बिल्कुल घबराइएगा नहीं, हिचकाइएगा नहीं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन, पारिस्थितिक तंत्र के आहार श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह किस तरह होता है? किस तरह होता है? एक दिशीय होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 10 का क्या हो जाएगा आपका? क हो जाएगा। एकदम ध्यान रखिएगा, 10th में भी ये सब आप पढ़ चुके होंगे, ठीक है, आप लोग को भी ध्यान रखना है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक है? दोस्तों बता दें सार्वभौमिक रक्त समूह जो होता है क्या होता है, सभी को रक्त दे सकता है, आदान प्रदान कर सकता है, आदान मतलब प्रदान कर सकता है, वो है सार्वभौमिक होता है, वो होता है समूह। राइट आंसर ऑप्शन नंबर घ होगा। और दोस्तों बता दें रक्त की जो संख्या होता है क्या, वो 4 प्रकार के होते हैं। ए होता है, बी होता है, एक ए बी होता है, एक होता है ओ होता है। यहाँ ए बी जो है आप किसी से रक्त ले सकता है, ये दे नहीं सकता है। यही ओ जो रक्त समूह है सार्वभौमिक है, यह सभी को दे सकता है, ठीक है, बट ले नहीं सकता, लेगा तो वो ओ का ही लेगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन, एक संकरण क्रॉस का फिनोट्रॉपिक अनुपात क्या है? तो फिनोट्रॉपिक अनुपात जो होता है 3:1। राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका ख एकदम ख हो जाएगा। चलिए लाइक करिए, वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन, 13 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है? तो दोस्तों 12 नंबर का क्वेश्चन का जो है सो जवाब हाँ 13 नंबर क्वेश्चन, गेंडा अभ्यारण्य किस राज्य में अवस्थित है? दोस्तों गेंडा अभ्यारण्य जो है असम में
है, ठीक है, असम में है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क हो जाएगा, जो गेंडा वहाँ पर मिलता है। चलिए 13 नंबर का हो जाएगा क। 14 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, डीएनए से एमआरएनए बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं दोस्तों, डीएनए का फुल फॉर्म आप लोग जानते होंगे क्या होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। कभी कभी ये भी आपको सब्जेक्टिव में भी पूछ देगा, जिस प्रकार का आपको पूछा था क्वेश्चन, आपको बताया थे कि हेलोजन परिवार का सदस्य के नाम फिर कर बारात आई, केमिस्ट्री में था, उसी प्रकार डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक, ये भी आसान है बट पूछ सकता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होगा। तो चलिए हम सीधे से क्वेश्चन पर चलते हैं। डीएनए से एमआरएनए बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क हो जाएगा, ट्रांसक्रिप्शन। चलिए लाइक करना ना भूले, पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी चैनल पर आपको इसका आंसर भी मिलाने वाले हैं, ठीक है, जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा सारा आंसर मिलाने वाले हैं। और ये क्वेश्चन तो आपको रहेगा ही, सारे क्वेश्चन आपको कहते हैं VVI 100% क्वेश्चन, यहाँ से आपको 99% मिलेगा तो मिलेगा, नहीं मिलेगा तो वीडियो बनाना बेकार। चलिए WHO के द्वारा ध्वनि प्रदूषण का कौन सा मानक सही है? तो 20 से 30 डेसीबल। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। हम लोग सुनने के लिए जो ध्वनि होता है 20 से 30 डेसीबल का होता है, उपयुक्त होता है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, मलेरिया रोग उत्पन्न होता है किसके द्वारा होता है? मलेरिया आप लोग बचपने में पढ़े होंगे, यानी 5वें 6ठा में पढ़े होंगे, मादा एनोफिलीज मच्छर से। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, आप लोग खुद जान रहे हैं, ख हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ख हो जाएगा, मादा एनोफिलीज हो जाएगा 16 का। चलिए 17 इसी प्रकार क्वेश्चन, किस गैर फली पौधे के जड़ पिंड में जैविक खाद मौजूद होता है? तो किस में जैविक खाद मौजूद होता है, यानी पहले से उसके होता है? तो दलहनी पौधे, सिंपल सी बात आप जानते हैं कि दलहनी पौधे के जड़ में जो होता है जैविक खाद मौजूद होता है। तो यहाँ पर उसका नाम कुछ और विषय मतलब भाषा में दिया हुआ है, तो उस भाषा में हो जाएगा एजोबैक्टरम। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क हो जाएगा, क हो जाएगा। चलिए लाइक कर देना बोले, लाइक करिए। दूध से दही बनने में किस जीवाणु का उपयोग होता है? बोलिए क्या होता है, लैक्टोबैसिलस। आप लोग भी जानते होंगे लैक्टोबैसिलस, एकदम लैक्टोबैसिलस। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका ख। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं 19 और देखिए 18 नंबर क्वेश्चन ऊपर देखिए, फिर 18 है। चलिए टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हो गया, इसलिए कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश रासायनिक धूम कोहरा इनमें से किससे बनता है? यानी अभी जो देखते हैं कोहरा के समय वह किससे बनते हैं? तो बता दें ये जो होता है ओजोन पैन एवं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का मिश्रण होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा 18 का ख हो जाएगा, ख हो जाएगा। राइट आंसर इसका ख। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन भी कुछ इसी प्रकार है दोस्तों, एकदम क्वेश्चन रहेगा, आप आइए क्वेश्चन इसी मिलाइए, अगर नहीं मिलेगा तो कहिएगा, ठीक है। मनुष्य में हिम अंधता का मुख्य कारण इनमें से कौन है? तो कौन है, तो बता दें कि इसका जो 19 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका यूवी बीटा किरण का अवशोषण, यूवी बीटा किरण का अवशोषण हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर को हो जाएगा। दोस्तों इससे सारे क्वेश्चन आपको मिलेगा, सेट बस एक देंगे, एक ही सेट आपको क्या करते हैं, आपको फुल नंबर दिलाएगा, यही सेट आपको फुल नंबर, आपको फालतू में 10 वो सेट देंगे और आपको उसमें डुबाएंगे, ऐसी बात नहीं है। चलिए वायुमंडल के निचले भाग से शिखर तथा वायु स्तंभ कलम में ओजोन की मोटाई किस इकाई से मापी जाते हैं? तो डावसन से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका क। 20 का क्या हो जाएगा, क हो जाएगा, डावसन से। चलिए बढ़ते हैं आगे 21 नंबर। चलिए सब देखिए, शेयर कर दीजिए, चलिए शेयर कर दीजिए। 21 नंबर, विश्व में पाए जाने वाले जैव विविधता हॉट स्पॉट की संख्या कितनी है? 34 है, 11th में पढ़े होंगे, फर्स्ट ईयर या सेकंड चैप्टर में एकदम ये 34, हम लोग भी वहाँ भी पढ़ाए थे चांदनी। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन है, ऑन्कोजिन इनमें से किसके लिए उत्तरदायी है? तो ऑन्कोजिन जो है कैंसर उत्पन्न करते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका क हो जाएगा। ऑन्कोजिन आपको पता होगा कैंसर उत्पन्न करता है, जिसको ट्यूमर भी कहते हैं। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन पौधा जलोद्भिद है? तो जलोद्भिद जो सिंघारा है, जो आप लोग छठ पर्व में ही देखे होंगे, अभी नहीं देखे होंगे और खाए होंगे जरूर सिंघारा, जो सिंघारा आकर के होता है कटीला निकला होता है, ठीक है, जो क्या होता है पानी में, जलोद्भिद यानी पानी में पाया जाता है, ये आप सुने होंगे मम्मी से कि पानी में पाया जाता है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन आपके सामने मेहमान, शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को क्या कहते हैं? यानी शरीर के बाहर जो होता है निषेचन, उसको क्या कहते हैं? उसको इन विट्रो कहते हैं, यानी बाह्य जनन कहते हैं। ध्यान रखिएगा, बाहर जो होता है उसके बाह्य जनन कहते हैं, ये सब्जेक्टिव में भी आपको काम आ जाएगा। और जो अंदर होता है उसको बाह्य आंतरिक निषेचन कहते हैं। तो इन विट्रो हो जाए, इन विट्रो होता है इंग्लिश शब्द होता है बाह्य निषेचन का। तो 24 को हो जाएगा आपका क हो जाएगा। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जो 10th में भी आपसे भेंट हुआ होगा क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन है आपका, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून, 5 जून। राइट आंसर ऑप्शन नंबर को 5 जून। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट देख लेना है, ठीक है। एड्स दिवस कब मनाया जाता है, ये क्वेश्चन भी पूछ देता है कभी कभी। तो चलिए 26 नंबर है, सर्टोली कोशिकाएं पाई जाती है, किस में पाई जाती है? तो ये सर्टोली कोशिकाएं जो है विरसन में पाए जाते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। और विरसन जो है कि क्या है, मेल क्या है, अंग है, मेल क्या है, ऑर्गेनिज्म है, अंग है, ठीक है, मेल। चलिए आगे बढ़ते हैं 27 नंबर क्वेश्चन, ऑपेरन मॉडल क्या प्रदर्शित करता है? ऑपेरन मॉडल जो है क्या प्रदर्शित करता है? तो यह जीन का क्या था,
जीन का एक्सप्रेशन, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका ख हो जाएगा। जीन का एक्सप्रेशन का मॉडल प्रस्तुत किया था। चलिए बहुत कम क्वेश्चन बचा हुआ है, 28 नंबर क्वेश्चन। सब्जेक्टिव भी देने वाले हैं तो ध्यान से अंत तक जरूर देखें वीडियो को। अगर छूटता है तो समझिए आप भाग रहे हैं, यानी आप नंबर आपका कम सकता है, यानी आप क्वेश्चन से भाग रहे हैं। तो निम्नलिखित में कौन सा जंतु उभयलिंगी नहीं है? ध्यान देखिएगा, यहाँ पर क्या कह रहा है, उभयलिंगी नहीं है। तो केचुआ जो है उभयलिंगी नहीं है। काफ़ी लोग इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं और सोचते हैं कि सर गलत बता दिए थे या फिर कुछ हो जाए। केचुआ जो है उभयलिंगी, यानी इसमें दोनों अंग नहीं होता, इसमें अलग अलग होता है, जैसे हम लोग में अलग अलग लिंग होता है, जानते होंगे। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा नाइट्रोजन बेस डीएनए में नहीं रहता है? तो डीएनए में कौन नहीं रहता है? तो ये सिंपल सी बात है, थायमिन नहीं रहता है। 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क हो जाएगा, थायमिन। 29 का क्या हो जाएगा, ख। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन, रेड डाटा बुक में सम्मिलित है कौन है? आपत्तिग्रस्त प्राणियों की सूची है, एक बुक है, ठीक है, जो भारत और अमेरिका और कई यूएसए देश जैसे तैयार किया हुआ है। सभी लोग आपत्तिग्रस्त प्राणियों के, विलुप्त हो रहे पौधे और दुर्लभ पौधे को दे दीजिएगा तो गलत हो जाएगा। प्राणियों में सभी आते हैं, पेड़ पौधे जंतु सभी आ जाते हैं। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन, पुष्पासन खाया जाता है, किसका पुष्पासन खाया जाता है? तो 31 का हो जाएगा सेब का। सेब आप लोग अभी खा के जाते होंगे एग्जाम देने, सेब में पुष्पासन होता है, ठीक है। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन, डीएनए इनमें से किसका अनुवांशिक पदार्थ है? तो डीएनए किसका अनुवांशिक पदार्थ है? तो बता दें टीएमवी, बैक्टीरियोफेज दोनों। तो यहाँ हो जाने दोनों, चलिए दोनों हो जाएगा, ग हो जाएगा 32 का ग। 32 का आंसर ग हो जाएगा, एकदम ग हो जाएगा 100%। चलिए आगे बढ़ते हैं 33 नंबर, सब्जेक्टिव भी देने वाले हैं, भागना नहीं है, सब्जेक्टिव देने वाला है। चलिए कल ही की बात है, एकदम नंबर लाना है गर्दा। आपको फिजिक्स केमिस्ट्री की तरह ही इसमें गर्दा मिलेगा। फिजिक्स में तो पूरे लगा था कि सभी आउट ही हो गया था क्वेश्चन, ऐसे मिल गया। अफीम किससे प्राप्त होता है? तो अफीम जो है पापवार सेमिनिफेरम से प्राप्त होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका क हो जाएगा 33 का। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन, चरम समुदाय किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो चरम समुदाय जो है किस क्षेत्र में? तो नगन भूमि में हो जाएगा। 34 का जो हो जाएगा ग हो जाएगा, नगन भूमि में पाया जाता है, नगन भूमि, नगर नहीं पढ़िएगा। चलिए वेलिसनेरिया पुष्प है, एकदम झकास क्वेश्चन, देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपके सेट में भी क्वेश्चन ये टीचर लोग लगवाए होंगे, क्लास में आप पढ़े होंगे। वेलिसनेरिया के पुष्प हैं क्या है? तो वेलिसनेरिया के जो पुष्प हैं वो जो है आपका जल परागित है, यानी हाइड्रोफिली है। इसका इंग्लिश होता है हाइड्रोफिली, ध्यान रखिएगा, हाइड्रोफिली। और वायु परागन को एनीमोफिली कहते हैं, हाइड्रोफिली होता है। तो ये आप जानते होंगे, इंग्लिश सब नाम आप पढ़े होंगे। एस एल मिलर किससे संबंधित है? तो एस एल मिलर किससे संबंधित है? तो 36 नंबर का आंसर जो आपको बता दें, जीवन की उत्पत्ति के विकास से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। कुछ आप लोग भी याद करिए, लक्ष्मण, नीतीश या फिर अनिकेत। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन, युग्मक सामान्यतः किस प्रकार के होते हैं? युग्मक जो होते हैं एन के रूप में होते हैं, एन के रूप में होते हैं। एन जो है क्या है? हैप्लॉइड है, यानी एक गुणक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। अब मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितना होता है? तो 23 जोड़ा होता है, ये आप जानते हैं, 23 जोड़ा में होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 38 नंबर क्वेश्चन, क्षय रोग का संक्रमण मुख्यतः किसके द्वारा होता है? दोस्तों ये बता दें कि इसमें जितना क्वेश्चन है आप जो कभी नहीं पढ़े हैं, यानी जा रहे हैं सिर्फ एग्जाम देने, आज सिर्फ आप देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे अंक लाइएगा। क्षय रोग जो होता है हवा के द्वारा संक्रमण होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क हो जाएगा, हवा के द्वारा। इसमें क्या होता है? बलगम के साथ जो होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस वायरस होता है, जो कि क्या होता है? वायु के द्वारा फैलता है, जो कि अगर कहीं भी थूक देने या फिर बलगम फेंकने से वहाँ से वो वायु के द्वारा अन्य जीव आ जाकर और फैला देते हैं। चलिए ट्रांसजेनिक मूसों चूहों का प्रयोग किसके लिए कर सकते हैं? किसके लिए? तो वैक्सीन के सुरक्षात्मक जांच के लिए। वैक्सीन अच्छा है या खराब है, इसकी जांच के लिए जो है हम लोग मूसा को प्रयोग में लेते हैं, मूसा को, ठीक है, मौसा नहीं समझिएगा, मूसों को, ठीक है। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन, गर्भाशय से किससे संबंधित है? सिंपल सी बात, गर्भाशय किस में होता है? मादा में होता है, यानी स्त्रियों में होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ख हो जाएगा, स्त्रियों जनन तंत्र है, ठीक है। चलिए 41 से, क्राई IAB किसे नियंत्रित करता है? तो किसे नियंत्रित करता है? 41 नंबर का हो जाएगा आपका क, कर्ण छेदक का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क। चलिए बहुत ही कम क्वेश्चन, बात मात्र आपको 10 क्वेश्चन बचा हुआ है, तो भागना नहीं है, 10 क्वेश्चन देख कर ही जाना है। जब इतना देख लिए तो 10 देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट आपको मिलने वाले हैं। लास्ट में आपको सब्जेक्टिव भी देने वाले हैं, ठीक है। आप अगर पीछे भी अगर वीडियो पॉज करके देखते हैं तो आप ऐसे ना करें, आप पूरे देख लें, ठीक है। लेक ऑपेरन किसका प्रतिनिधि है? किसका प्रतिनिधि है? तो 42 नंबर का जो हो जाएगा आपका, इनमें सभी का दमनकारी जीन क्रियाविधि, अनुदेश क्रियाविधि और गृह संचलन जीन संरचना का, यानी सभी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 43 नंबर क्वेश्चन। 43 नंबर क्वेश्चन अनुवांशिक से, ठीक है, जेनेटिक्स चैप्टर से है। F1 संतति की बाह्य लक्षणीय अनुपात अपूर्ण प्रभाविता के स्थिति में क्या होता है? तो क्या होता है? 43 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 3:1 होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क हो जाएगा, ठीक है। बाह्य अनुपात यानी फिनोटाइपिक अनुपात हो जाएगा, ठीक है।
ऑप्शन नंबर 43 का हो जाएगा आपका क हो जाएगा। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन है AMPP स्क्वायर आर जिन किसमें प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने हेतु उत्तरदायी होता है, तो किसमें होता है, तो बता दें ये जो होता है सो ये होता है प्रतिजैविक में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। काफ़ी हेल्पफुल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। और सब्जेक्टिव तो आपको रामबाण देने वाले हैं जो कि मिलेगा ही। चलिए ये 45 नंबर क्वेश्चन कन्फ्यूजन लाइक क्वेश्चन है, देख कर ही जाना, ये क्वेश्चन रहेगा ही। क्वेश्चन जान लीजिए कि कुछ रहे या ना रहे, ये क्वेश्चन तो रहेगा ही, आपको 1 नंबर है या 2 नंबर रहेगा। लिम्फोसाइट का निर्माण कहाँ होता है, तो लिम्फोसाइट का जो निर्माण है कहाँ होता है, तो अस्थि मज्जा में होता है। और T4 लिम्फोसाइट का कहाँ मज्जा में होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। T4 लिम्फोसाइट का होता है अस्थि मज्जा में होता है, ख हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन, एक स्वस्थ महिला पूरे जीवन काल में उत्पन्न अंडों कुल अंडों की संख्या कितना होता है, तो आपको पता होगा, ख हो जाएगा 400 हो जाएगा। कहीं कहीं आप 4000 देखते हैं, बिल्कुल गलत होगा। आप सिंपल सोच सकते हैं, सिंपल सी बात सोच सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 47 नंबर, कायजमाटा किस अवस्था में बनता है, तो कायजमाटा किस अवस्था में बनता है, बता दें ये मियोसिस अवस्था में, यानी अर्धसूत्री। मियोसिस का हिंदी होता है अर्धसूत्री विभाजन में। 47 का ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा, ठीक है। मियोसिस यानी अर्धसूत्री विभाजन में। एक्रोसोम भाग है, एक्रोसोम किसका भाग है, 48 नंबर का, बता दें ये जो है शुक्राणु का भाग है, शुक्राणु का भाग है। ग आंसर हो जाएगा। एक्रोसोम शुक्राणु का भाग है जो फीमेल ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है। चलिए 49 नंबर, ओजोन स्तर पाया जाता है ट्रोपोस्फीयर में। ओजोन स्तर जो होता है, जो हम लोग को क्या करता है, परावैंगनी अल्ट्रावायलेट किरण से रक्षा करता है, वो ट्रोपोस्फीयर में पाया जाता है। आंसर ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 49 का क हो जाएगा। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन, ऊर्जा का पिरामिड होता है, कैसा होता है, तो ऊर्जा का पिरामिड जो होता है सदैव सीधा होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है, सदैव सीधा, एकदम क्वेश्चन रहेगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 51 नंबर क्वेश्चन, निम्नांकित में जैव उर्वरक कौन है, जैव उर्वरक कौन है, तो बता दें कि यहाँ पर जो जैव उर्वरक जो है आपका सो केवल साइनोबैक्टीरिया है। इनमें सभी दिया हुआ है लेकिन साइनोबैक्टीरिया होगा यहाँ, क हो जाएगा, विषाणु नहीं होता, क हो जाएगा साइनोबैक्टीरिया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका क हो जाएगा, एकदम क हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन, निम्नांकित में कौन सहजीवी संबंध द्वारा नाइट्रोजन स्थिर करता है, कौन स्थिर करता है, तो बता दें ये राइजोबियम, जो क्या होता है दलहनी पौधे के जड़ों में पाया जाता है। ये 10th में भी पूछा जा सकता है, ठीक है, इसलिए ध्यान रखिएगा। राइजोबियम दलहनी पौधे के जड़ में रहता है जो नाइट्रोजन स्थिर करता है, ठीक है। 52 नंबर का। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन और उसके बाद अंतिम क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। मात्र इतना ही 54 क्वेश्चन है, हो सकता है एक आध क्वेश्चन हो सकता है नीचे, बाकी सब्जेक्टिव देने वाला है। मृदा की पोषण गुणवत्ता कौन बढ़ाता है, कौन बढ़ाता है, तो बता दें कि जो मृदा का जो पोषण गुणवत्ता जो बढ़ाता है आपका गोबर बढ़ाता है और जैव उर्वरक बढ़ाता है। यहाँ रासायनिक नहीं बढ़ाता, इसलिए हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 53 का हो जाएगा घ हो जाएगा कि गोबर खाद और जैव उर्वरक। गोबर खाद जो हम लोग गोबर बनाते हैं, ठीक है, पहले ज़माने में हम लोग गोबर गैस भी बांटते थे हम लोग के पढ़ाई के ज़माने में। मानव रुधिर वर्ग कौन है दोस्तों, मानव रुधिर वर्ग आपको ऊपर ही बताए थे कि ए है, एक बी है और तीसरा है ए बी और चौथा क्या है नीचे ओ है, ठीक है, यानी 4 है। तो ये वाला खोजिए आप, इसमें कौन है, तो ए है, बी है, ए बी तथा ओ, यानी ग। 54 का हो जाएगा राइट आंसर ग। एकदम ध्यान रखिएगा, ओ जो होता है क्या होता है, सर्वदाता होता है, ओ होता है सर्वदाता, रक्त समूह होता है, वर्ग होता है, ये सभी को दे सकता है, बट ले सकता है तो सिर्फ ओ ही ले सकता है, ठीक है। इसलिए आपके अगर शरीर में होगा तो कहीं बोलिएगा नहीं तो आप ही को उठा के ले जाएगा, ठीक है। चलिए थोड़ा फनी हो जाता है। चलिए सेट, अब देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन देने वाले, सब्जेक्टिव काफ़ी वाह क्या क्वेश्चन है। देखिए कैंसर पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन संक्षिप्त। चलिए आपको कैंसर या फिर क्या कहते हैं 6 रोग पर रहेगा, तो लिंग क्या है, ये तो क्वेश्चन आपको 10th में भी दिए हुए हैं और इसमें भी है। लिंग क्या है, लिंग निर्धारण के विभिन्न प्रकारों को संक्षिप्त। तो दोस्तों ये दोनों में से एक क्वेश्चन रहने का मैं गारंटी लेता हूँ, ठीक है। सूक्ष्म जीव क्या है, ये मानव कल्याण में क्या भूमिका निभाता है, तो इसमें से क्वेश्चन आपको काफ़ी रहने वाला है। मत्स्य पालन पर प्रकाश डालिए, मत्स्य पालन या फिर मौन पालन, दोस्तों ध्यान रखिए मौन पालन। तो दोनों क्वेश्चन आपको कल हो जाएगा, आपको 9 बजे से पहले आपको कॉन्फिडेंस के साथ आपको इसी चैनल पर बताएंगे कि कौन क्वेश्चन रहने वाला है, यानी आउट क्वेश्चन देंगे और कुछ ही पल के लिए वो वीडियो आपको रहेगा, बाकी अपलोड हो जाता अनअपलोड कर दिया जाता है, ठीक है। तो आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको सबसे पहले पहुँचे और आप देख लें और तुरंत वीडियो अपलोड होता है तुरंत अनअपलोड हो जाता है। अनुकूली विकिरण क्या है, उचित उदाहरण देकर समझाइए। चलिए समय बहुत कम है, उपार्जित प्रतिरक्षा न्यूनता संरक्षण एड्स क्या है, यानी एड्स के बारे में सिंपल सी बात है, यहाँ एड्स के बारे में पूछा और एड्स का होता है हिंदी ये होता है, ठीक है। उपार्जित प्रतिरक्षा न्यूनतम संरक्षण होता है, एड्स का हिंदी होता है और एड्स का फुल फॉर्म आप लोग जानते हुए एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम वायरस होता है। चलिए 2 नंबर, जैव प्रौद्योगिकी क्या है, चिकित्सक
के क्षेत्र में इसका क्या उपयोगिता है, प्रकाश डालिए, इस पर प्रकाश डाल दीजिए। ये टॉर्च मार के नहीं डाल दीजिएगा, इसको लिखना होगा, ठीक है। आप लोग कुछ विद्यार्थी ऐसे भी कर देते हैं। चलिए 3 नंबर, क्रोमोसोमीय गुणसूत्रीय विकार से आप क्या समझते हैं? वह काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यानी क्रोमोसोमीय विकार जो होता है, डाउन सिंड्रोम होता है, पटाव सिंड्रोम और जो बीमारी होता है उसके बारे में लिख देना है। नहीं कुछ जानते हैं अपना, देखिए यहाँ पर है डाउन सिंड्रोम, क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम और टर्नर्स सिंड्रोम। ये तीनों जो होते हैं क्रोमोसोमीय गुणसूत्र विकास के विकार होता है, ठीक है। हेरा फेरी हो जाता है, क्या होता है, फीमेल में XY होता है, किसी फीमेल में XX रह जाता है, इसके कारण ये बीमारी उत्पन्न होता है। चलिए 4 नंबर, जनसंख्या नियंत्रण हेतु काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये जनसंख्या वाला लेकर जाएगा चीज़, रहेगा क्वेश्चन मेरे तरफ से, एकदम रहेगा क्वेश्चन ये। जैव विविधता से आप क्या समझता है? समझते हैं, समझता नहीं। जैव प्रतिरक्षा के मुख्य सिद्धांत पर उपयोगों को डालना है। चलिए दोहरा निषेचन या द्वि निषेचन क्या है? देखिए ये क्वेश्चन आपको 2 नंबरिया में पूछा जाता है, कभी कभी 5 नंबर में भी पूछ देता है। द्वि निषेचन से आप क्या समझते हैं? वंशागति के नियमों को। दोस्तों सारा क्वेश्चन आपको लैंग्वेज टाइप यानी भाषा टाइप में रहेगा, तो क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना। अगर आप सब के सब क्वेश्चन बनाते हैं तो मैं आपको गारंटी के साथ कर सकता हूँ आप 400 नंबर क्रॉस कर सकते हैं या छू सकते हैं या इससे भी अच्छे अंक ला सकते हैं। चलिए और कुछ क्वेश्चन होगा नीचे जो कि आपका कुछ है फिगर से है, तो दोस्तों बता दें कि जननतंत्र अभी पूछा नहीं गया है, ठीक है। और मादा जननतंत्र यहाँ पर जो है काफ़ी बार पूछा जा चुका है और इस बार भी चांस है, ठीक है। मादा जननतंत्र कुछ होता है इस प्रकार से, वो आप देख लीजिएगा। असंग जनन क्या है इसके बारे में आपको देख लेना है। और निम्न में भेद लिखिए, यानी प्रभाविता, अप्रभाविता, युग्मनज और विषम युग्मनज। दोस्तों बोलते बोलते क्या होता है, कंठस्थ होता है, नृत्य हो जाता है। चलिए 38 नंबर, परीक्षण प्रसंकलन क्या है, ठीक है, इसके बारे में लिखना है। और निम्नलिखित में अंतर बताइए, तो अंतर बताना है, यानी अंडोत्पन्न और एवं मातृकाय वृद्धिता, भेविपेरस, यानी जो है यहाँ क्या है, ओविस्पेरस, यानी क्या है, मादा पर्जक, अंड पर्जक और सजीव पर्जक में अंतर कर रहा है। ये देखिए ध्यान रखिएगा, सजीव पर्जक होता है ओविपेरस, इसलिए इंग्लिश रखिए भेविपेरस होता है, ठीक है। और क्या सजीव पर्जक और क्या होता है अभी अंड पर्जक और सजीव पर्जक में अंतर पूछ रहा है, तो ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन कर रहा है। और एकलिंगी द्विलिंगी क्या है, 10th में भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। एकलिंगी का मतलब क्या होता है, द्विलिंगी का मतलब क्या होता है, जो जानते हैं वही लिख दें, आपको नंबर फुल मिलेगा। पॉलीएम्ब्रियोन क्या से आप क्या समझते हैं? क्राइफ्रॉन्टिस क्या है? तो ये दोनों क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिएगा, मैं आपका कमेंट का वेट करूँगा। अगर कोई क्वेश्चन आपको थोड़ा भी कन्फ्यूजेंस लगा या कोई भी किसी प्रकार का दिक्कत लगा, आप कमेंट करिए। आपको आंसर का PDF चाहिए तो आप अपना नंबर कमेंट करिए, या फिर हमें सीधे आप व्हाट्सअप या फिर क्या कहते हैं टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से आप हमें फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक का लिंक भी वहीं मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों कैसा लगा कमेंट अपनी राय जरूर लिखिएगा और वीडियो को शेयर करना ना भूलिए। दोस्तों बस आपके पास मात्र आपको 14 से 15 घंटा बच चुका है, तो इसी में आपको सारा क्वेश्चन देखना भी है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और ईश्वर से कामना करते हैं आप लोग अच्छे अंक से पास हुए, अच्छे अंक लाएँ।